हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल वाला में। यहाँ पर हम लोग पिछले श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मॉडल नंबर 2 देखेंगे, जो क्या है एग्जामिनेशन पर्पस से आईटीआई का जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है किसका, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच पेपर का, उसी का मॉडल सेट में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो सीबीटी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग चैप्टर देखने वाला क्या है, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस देखने वाले हैं ना। वर्कशॉप में जो भी माने टूल्स वगैरह का उपयोग करते हैं उसके बारे में बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और तो हम लोग पिछले क्लास में मॉड्यूल 1 देखा था और पिछले वीडियो वाले में, तो यहाँ पर हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मॉड्यूल 2 को देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ये पूछ रहा है, फिगर में दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस गेज का क्या उपयोग है। जो ये फिगर दिख रहा है वो फिगर में आपको बतानी है कि इस गेज का क्या उपयोग है, इस गेज का क्या उपयोग है उसके बारे में बताना है। तो ये जो गेज है इस मल्टीपल पर्पस से, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा नोक दिया हुआ है जो अलग अलग साइज को मेजरमेंट करने के लिए थी। तो समानता क्या है, ये जो है आपका क्या किया जाता है कि ये आपका पहला क्या है, जॉब को आंतरिक त्रिज्या जांचने के लिए बेलनाकार जॉब के व्यास, तो बेलनाकार लेने के लिए तो हो ही नहीं सकता है ना, वो 2 एंड चाहिए। जॉब को ऊंचाई समांतर नापने के लिए स्केल वगैरह कोई है नहीं। जॉब का मशीन डेंटेम की समानांतर रखना, ये सब वैसा कुछ नहीं। सबसे पहला सूटेबल कौन है, जॉब के आंतरिक त्रिज्या मापने के लिए। कोई भी होलो सिलेंड्रिकल है उसका क्या करना है, आंतरिक त्रिज्या मापना है। तो इसको अगर हम इसमें फिट करेंगे, अलग अलग साइज में इसमें दिया रहता है और उसके अनुसार ये क्या करेगा, बताएगा आंतरिक त्रिज्या इसका आर कितना है ना। तो ये किसके लिए, पहला ऑप्शन हमारा इसके लिए सबसे सूटेबल है, क्या है, आंतरिक त्रिज्या जांचने के लिए। ओके, आगे देखिए, इस रेती का नाम क्या है। ये जो फाइल आपको दिख रहा है, इस फाइल को बताना है कि नाम क्या है। तो ये देखिए, देखने से हमको पता चला कि ज़्यादा ही इसका जो सतह है क्या है जी, खुरदरा है। ज़्यादा ही सतह क्या है, खुरदरा है। तो इसमें जो है तो अलग अलग देखेंगे क्या है, रस्प कट रेती है, सिंगल कट फाइल है, डबल कट है, कर्व कट है। तो कर्व कट तो है ही नहीं, सिंगल कट भी नहीं दिख रहा है। इसमें सिंगल कट रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल सिंगल लाइनें रहेगी, और डबल कट यही कर देगा तो इसी में डबल लाइनें किए हुए। तो ये सब चीज़ नहीं, इसमें रास्प कट जो है ये रफ एकदम पूरा काटा हुआ है, डॉटेड डॉटेड लाइन है। तो ये कौन सा है आपका, रस्प कट टाइप का है। तो देखेंगे अलग अलग प्रकार के, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, देखिए इस फिगर के माध्यम से समझिए। देखिए सिंगल कट के लिए, सिंगल कट का कैसा रहना चाहिए फिगर में, ये दिख रहा है आपको, सिंगल कट का यही है, सिंगल कट के लिए है ना, सिंगल कट का यही है आपका, है ना। देखिए डबल कट, सिंगल कट में ही क्या कर दिया गया, फिर उधर से घुमा दिया गया डबल कट का हम लोग जैसे लगता है हमारा जो घर में समानता जो रेती का प्रयोग करते हैं, कौन सा, डबल कट का जनरली रेती का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखिए कर्व में कैसा है, देखिए रास्प कट डॉटेड लाइन एकदम रफ रहेगा, जैसे ज़्यादा कोई चीज़ घिसने उठने के लिए रहेगा तो वहाँ पर रास्प कट का वुडन वगैरह में ज़्यादातर उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे ज़्यादा चीप रिलीज होगा। ओके, आपने देख लिया अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। देखिए इस औजार का नाम क्या है, इस औजार का आपका नाम बताना है, इस औजार का नाम क्या है। देख रहे हैं इसका जो है दोनों एंड पर ऐसा बना हुआ है, दोनों एंड पर क्या है, मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार का क्लिपर है आपका, अलग अलग प्रकार का क्लिपर है, जिसमें से देखेंगे डिवाइडर तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा डिवाइडर, है ना, जिसको समानता वैसा दुगोड़वा बोलते हैं, है ना। अभी लेग है, लेग आउटसाइड, ये किसके अंदर से तो मापेगा नहीं, ये कोई भी चीज़ रहेगा, कोई भी है उसका पाइप जैसा है, उसको क्या नापना है, अब बाहर से हमको मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आउटसाइड नाम से ही पता चला, आउटसाइड मापने के लिए, है ना। तो यहाँ फिगर में हमारा कौन सा पता चला है, इसका मैचिंग कौन सा है, इनसाइड मापने के लिए, इनसाइड मापने के लिए। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सूटेबल है। फिगर से आपने यहाँ पर फिगर भी देख लिया, अलग अलग प्रकार के क्लिपर है ना, पार्ट्स है। तो यहाँ पर क्लिपर देख करके आप समझ जाइएगा किसको कहाँ पर उपयोग करना है, फिगर से ही आपको देखने में आ रहा है। इनसाइड मापने के लिए क्लिपर का प्रयोग करेंगे, है ना। इनसाइड कोई भी किसका, इनसाइड मापने के लिए जो इनसाइड त्रिज्या जैसे होलो टाइप का रहेगा ना, होलो टाइप का छिद्र जैसा, तो उसको मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इनसाइड क्लिपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या क्या कारण है। लकड़ी जो है, लकड़ी मतलब पेड़ का जो लकड़ी लाते हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं, चाहे जो भी आप देखे होंगे, आरा मशीन पर जाइएगा तो अलग अलग प्रकार का लकड़ी मिलेगा, कोई टेढ़ा रहेगा, कोई मुड़ा रहेगा, कोई फटा हुआ रहेगा, है ना, किसी में गांठ पड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि लकड़ी का मेन ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है,
तो देखिए दोषपूर्ण भंडारण अलग अलग माने दोषपूर्ण भंडारण मतलब जैसे पानी में छोड़ दिए, धूप में छोड़ दिए, तो कभी कल देखें कच्चा लकड़ी लाएं, अगर उसको ज़्यादा धूप में ही छोड़ दिए ऐसे ही, तो क्या होगा, वो टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है ना। तो दोषपूर्ण भंडारण ऐसा नहीं है। फिर क्या है? असमान सिकुड़न। फिर असमान सिकुड़न मतलब वो क्या होगा, सूख जाएगा, ज़्यादा सूख जाएगा, पानी उनी ज़्यादा नमी वाष्पित हो जाएगा तो असमान सूख जाएगा। गलत सीजनिंग, गलत इम्प्रॉपर सीजनिंग से क्या होता है, उसमें अलग प्रकार का दोष होता है, आगे हमको इसमें देखने को मिलेगा। शाखा में विविध, अलग अलग प्रकार का पेड़ है, उसमें ताना में कहीं टूट गया, मान लीजिए इसका फेस ऊपर का टूट जाता है, देखेंगे बहुत सारा इधर उधर से कंची फेंकने लगता है। तो ये जो है इसमें लकड़ी का जो ट्विस्टिंग दोष है मेनली, जो क्या होता है, ट्विस्टिंग दोष समानता होता है किसके कारण, असमान सिकुड़ना के कारण होता है। असमान सिकुड़ना के कारण क्या होता है आपका, ट्विस्टिंग दोष होता है असमान सिकुड़ना का। देखेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर आपका लकड़ी है, लकड़ी में देख रहे हैं कोई कहीं ये देखिए कैसा हो गया है, गलत हो गया है। यहाँ पर कोई पेड़ काट दिया इसका डंठल, तो यहाँ पर ऐसा इसको खराब हो गया, ये देखिए जैसे तैसे हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार का हमको दोष देखने को मिलता है लकड़ी में। जैसे आरा मशीन पर जाइएगा तो वहाँ देखिएगा बहुत सारा लकड़ी वेस्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर कहता है आगे चल के कि मोटराई छेनी का क्या उपयोग है। मोटराई जो छेनी है तो अलग अलग प्रकार का छेनी लेते हैं, उसमें से जो मोटराई छेनी है उसका क्या उपयोग है। तो मोटराई छेनी आप सामान्यतः देखे होंगे जहाँ पर बढ़ई लोग बनाते हैं, तो वहाँ पर देखे होंगे। तो ये क्या है, लकड़ी में समान छेनीकरण करना, माने अलग लकड़ी में जनरल वर्क के लिए, या फिर लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए, या लकड़ी में छीलन या फिनिशिंग देने के लिए, है ना, जिसको रौंदाइसन बोलते हैं उसके लिए, या लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारा सफाई करने, कॉर्नर वगैरह बने। तो सबसे पहले देखिए ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्या है, मगर यहाँ पर देखेंगे फिगर जो है, देखिए मोटराई छेनी है, यही छेनी है। अब इसी के बारे में देख कर कि फेस से आप अनुमान लगाइए कि क्या करेगा। तो फेस से हमको लग रहा है, अनुमान लगाने से पता चला इसमें से सबसे सूटेबल क्या हो रहा है। सबसे सूटेबल यहाँ पर देखने में कि क्या आयताकार है। आयताकार छेद करने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार का छेनी का प्रयोग किया जाता है, मोटाई छेनी का प्रयोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। फिगर से ही आप देख करके समझ जाइएगा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ओके आगे देखिए, सीट मेटल में तेज मुड़ते हुए किस प्रकार का स्टक का उपयोग करते हैं। स्टक तो आप देखिए समानता जैसे ठठेरा लोग रहते हैं, जहाँ पर बनता है आपका क्या बोलते हैं, बक्सा वगैरह ये सब बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो सीट मेटल को मोड़ना रहता है, तो किस प्रकार का हम लोग कौन सा इसमें से स्टक का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का स्टक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जान लीजिए डायरेक्ट कि हैचेट टाइप का जो स्टक होता है उसी का प्रयोग करते हैं हमको मोड़ने के लिए, फोल्ड करने के लिए उसी का प्रयोग करते हैं। देखिए फिगर भी देख लेंगे तो समझ में, देखिए यही क्या है, हैचेट है, जो क्या करेगा, सीट मेटल को मोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है इसी के द्वारा। इससे ये फेस है इसका, इसी से। ओके देखिए एक यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रकार का ठंडी छेनी माने हाँ कोल्ड चीजल का प्रयोग किनारे के पदार्थ को अधिकरण करने के लिए करते हैं। किस प्रकार का चीजल जो है उसका प्रयोग करते हैं किनारे पर वर्गाकार करने के लिए, वर्गाकार किसी में काटना है, छेद करना है, तो कौन सा इसमें से चीजल का छेनी का प्रयोग कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कोल्ड प्रकार का क्या होता है। देखिए यही आपका क्या है, कोल्ड प्रकार का आपका जो है यहाँ पर जो आपका छेनी करना है तो वर्गाकार तीर देख रहे हैं ना, ये कौन सा है, डायमंड पॉइंट टाइप का जो चीजल है उसी का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं यहाँ पर वर्गाकार करने की। इसका फेस देखिए, फेस यहाँ पर देखिए, इससे हो सकता है कि नहीं वर्गाकार हो सकता है, तो इसी को करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, फिगर के साथ आप माइंड में रिमाइंड कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। देखिए किस प्रकार का क्लिपर का प्रयोग बाहरी सिरों को समांतर रेखाएं खींचने के लिए। बाहरी सिरा पर अगर कोई भी मान लो कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि कोई चक्कर फूट आपका दिया हुआ है, क्या आयताकार आपका कोई चीज़ बनाया हुआ, तो इसको बाहरी किनारे पर आपको क्या करना है, लाइनिंग करना है, मार्किंग करना है। तो किस प्रकार का क्लिपर का प्रयोग करेंगे। तो पिछले फिगर में देखे थे, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं एनिमेशन के माध्यम से आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैसा है। तो इस प्रकार का एक क्लिपर जो है, इसको हम लोग कौन सा क्लिपर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जैनी क्लिपर। जैनी क्लिपर जो होता है आउटसाइड से मार्किंग करने के लिए, बाहर से देखिए, इधर बाहर सिरा से, ये बाहरी सिरा है, इसी सिरा से हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। ओके, इसी सिरा से मार्किंग कर रहे हैं, है ना। तो मार्किंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, बी आपका हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर ही कहता है ड्रिल बिट का नाम बताइए। ड्रिल बिट का नाम बताइए, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट देखने से ही हमको पता चल रहा है कि कौन सा है, टैपसेंक टाइप का ड्रिल बिट है। टैपसेंक टाइप का ड्रिल बिट, अलग अलग प्रकार का ड्रिल बिट आता है छेद कर अलग अलग प्रकार का। जैसे आप जाइएगा लेथ मशीन फीटर वाले ट्रेड, इससे बहुत बखूबी जानते होंगे। तो इसमें क्या होगा, टैपसेंक टाइप का ड्रिल बिट है, माने सीट मेटल है, सीट मेटल पर होल करने के लिए या उसको काटने के लिए क्या कहते हैं, ड्रिल बिट का प्रयोग करते हैं, ड्रिल करने के लिए, था ना, टैपसेंक का। चाहे आप लोग इलेक्ट्रीशियन, एज ए इलेक्ट्रीशियन कहीं दीवार वाल में छेद करके सॉकेट बोर्ड बैठाना होगा तो वहाँ पर इसका प्रयोग कर लीजिए। ओके, देखिए आगे 10 नंबर, सीट मेटल का समानता उपयोग किस प्रकार का स्टक का उपयोग करते हैं। तो सीट मेटल में तो समानता उपयोग करने के लिए आप देखिएगा तो यहाँ पर जनरली जो समानता उपयोग करते हैं वो स्क्वायर स्टक का प्रयोग करते हैं। किस स्टक का प्रयोग करते हैं? स्क्वायर स्टक का प्रयोग करते हैं। सॉरी, किस प्रकार का स्टॉक का प्रयोग करते हैं? स्क्वायर स्टक का प्रयोग करते हैं जनरली, समानता ऊपर के। आगे देखिए एक कहता है आप अगर कहीं भी मैट्रिक थ्रेड लीजिएगा, थ्रेड जैसे काटने के लिए, तो वहाँ पर जो लीजिएगा वहाँ पर मार्किंग दे रहा था, अलग अलग नंबर रहेगा, इसी बोलिएगा थ्रेड दीजिए तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर M12 1.25 दिया हुआ, उनमें से पूछ रहा है आपसे कि 1.25 का क्या इंगित करता है। जो आप थ्रेड लीजिएगा वहाँ पर वो क्या दर्शाता है एक्चुअली। तो जो यहाँ पर दर्शाता है वो थ्रेड है पीच का थ्रेड जो होता है वो दर्शाता है कि इतना नंबर का पीच है, उसी के अनुसार ये किया जाता है। तो इसका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन बी। फिर इधर लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं को उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होगा। लकड़ी, मान लीजिए कोई लकड़ी है, पेड़ पर है, पेड़ में क्या हो जाएगा, अगर ये पेड़ है, सीधा पेड़ है और उसमें से एक कंची फेंक दिया, तना फेंक दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर गांठ पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांठ पड़ जाता है। तो इसमें सबसे आप ताजा हो जाए तो इसमें ज़्यादा नहीं करना है, तो इसमें डायरेक्ट आप लोग ये फिजिकल देखे हैं, इसमें क्या हो जाता है, गांठ पड़ जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक टेनेट आरी को, जो आरी लेते हैं, आरी को पजाने के लिए हम लोग किस प्रकार का रेती का प्रयोग करते हैं। आरी जो रहता है, आरी आप लोग का घर में जो होगा ये सब सामान्यतः उपयोग में लेते हैं। तो वहाँ पर जो आरी पजाते हैं, आरी पजाने वाला रेती देखे होंगे, तो किस प्रकार का रेती रहता है, त्रिभुजाकार रेती रहता है ना, त्रिभुजाकार रेती रहता है। तो ये ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग देख करके मार लेंगे, है ना। ये कौन सा है, त्रिभुजाकार रेती है, त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं। त्रिभुजाकार देखिए फिगर में, ये देखिए त्रिभुजाकार रेती है, इस सिंबल दर्शाया कैसा, इसका क्रॉस सेक्शन लीजिए, त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार रेती को हम लोग क्या करते हैं, आरी को पजाने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। फ्लैट इसमें रेती का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। अगर फ्लैट रेती के कहाँ पर प्रयोग करेंगे, फ्लैट रेती का प्रयोग करेंगे हम लोग कहाँ पर, जैसे मान ली कि क्या बोलते हैं, कतला, हंसुआ नहीं जी, बलधारी, ये सब पजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाबी, सब उस सब में प्रयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो आपका रेती है, रेती नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर जो रेती का जो भाग है, ये भाग जो है, ये जो एरिया है जो एक्स से मार्किंग किया गया, उसका नाम पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये रेती है, रेती का दिया हुआ है, तो ये हम लोग तो यहाँ पर ऊपर वाला इस सरफेस से देकर क्या बोलेंगे कि कौन सा है, फ्लैट टाइप का है, सॉरी फ्लैट कह रहे हैं, फ्लैट टाइप का है, वो तो क्रॉस सेक्शन से पता चल जाएगा, मगर इसमें सिंगल कट है कि डबल कट है उससे हमको पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखने से, यहाँ पर देखिए ये क्या है, पीछे से हमारा पकड़ने के लिए हैंडल है। तो यहाँ पर हमारा जो पूछ रहा है कि जो आपका कौन सा भाग पूछ रहा है, ए वाला जो भाग पूछ रहा है, ए वाला जो भाग पूछ रहा है, उस भाग का नाम आपसे पूछ रहा है। तो उस भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप फिगर में देखिए तो कौन सा है, हील है, कौन सा है, हील है। तो यहाँ कह देंगे कि एक्स भाग का नाम कौन सा है, हील होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपको पूछ देगा कि इसका जो फेस है क्या है, तो अलग अलग देख लीजिए, फिगर में आपको दर्शाया गया है किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो जो एक्स मार्किंग है उसको क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। देखिए इसका तो पीछे हम लोग उपयोग किए थे ही, इसका पीछे हम लोग देखे थे ही, एनिमेशन के माध्यम से पीछे देखे थे कि आउटसाइड को मापने के लिए, है ना, आउटसाइड को मापने के लिए किस प्रकार का औजार का उपयोग करते हैं। देखिए बाहर से ही नाप रहा है, बाहर से नाप रहा है अंदर की ओर, तो आउटसाइड से मापने के लिए हम लोग किस प्रकार का क्लिपर का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल जेनी क्लिपर का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग पीछे देखे हुए थे जेनी क्लिपर को, तो जेनी क्लिपर है ना। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम बताइए। एक्स कौन सा भाग है, कहाँ से कहाँ तक है जी,
एक्स कहाँ से कहाँ तक भाग है, एक्स कहाँ से, ई वाला जो एरिया है, ई वाला जो एरिया है ना, यही एरिया का नाम पूछ रहा है कि वो कौन सा है। तो यहाँ पर बोल रहा है रैक कोण नहीं, पॉइंट कोण या क्लियरेंस कोण या झुकाव कोण। झुकाव एंगल कौन सा होगा, झुकाव एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, है ना, ये झुका हुआ एंगल है, कितना पर झुका हुआ, वो झुकाव एंगल। तो यहाँ पर पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल कहने का मतलब कितना पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आपका मेटल है, सीट है या कोई भी जिस पे वर्क कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितना पॉइंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मारना है, नोक करना है। तो यहाँ पर कौन सा दर्शा रहा है, पॉइंट एंगल दर्शा रहा है, पॉइंट एंगल। ओके, एक्स जो मार्किंग जो इसमें किया हुआ कौन सा है जी, पॉइंट एंगल को दर्शा रहा है ना, पॉइंट एंगल को दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मल छेनी का उपयोग, फॉर्मल छेनी का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, फॉर्मल छेनी का उपयोग हम लोग अलग अलग प्रकार के पीछे भी छेनी देखे थे, तो वहाँ पर हम लोग जब फॉर्मल छेनी यहाँ पर उपयोग करते हैं वो किसके, जोड़ने के लिए, फिनिशिंग करने, छीलने के लिए, जोड़ने के लिए, या जनरल चिजलिंग वर्क के लिए, है ना, या मेकिंग लकड़ी को आकार देने के लिए, या हल्के छेनीदार तेज की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो फार्मर छेनी का है, फार्मर छेनी का जो उपयोग करते हैं वो सामान्य कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं, जनरल वर्क के लिए इसको उपयोग में लाते हैं, जनरल वर्क के उपयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं फॉर्मल छेनी है, उसमें बता रहा है कि क्या कर, देखिए यहाँ पर कहीं आयताकार भी कर रहा है, यहाँ छीलने के लिए क्या करता है, स्पेशलिस्ट नहीं है, इस समानता कार्य में प्रयोग होता है, जनरल काम में। ओके, देखिए किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ों को प्रयोग किया जाता है जबकि जॉब का एक भाग का सिरा अंश से कुछ दूर पर मिलता हो। तो यहाँ पर मान लिए कि ये क्या है, वुड है, लकड़ी है, तो यहाँ पर मिलना है, इधर ये लकड़ी है, एक ये लकड़ी है, इसको यहाँ पर क्या करना है, मिलाना है इसमें, कहाँ पर, अंतिम पोजीशन पर नहीं, अंतिम पोजीशन पर नहीं, उससे हट करके कुछ दूरी पर मिलाना है ना। तो इंड लैंप जोड़ करेंगे या क्रॉस लैप ज्वाइंट कहेंगे या मिडिल लैप ज्वाइंट करेंगे या कॉर्नर। तो कॉर्नर मीन्स कोना पर, कोना उना की तो बात नहीं कर रहा है, यहाँ अंतिम से कुछ दूरी पर बोल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, मिडिल लैप ज्वाइंट का प्रयोग होता है। यहाँ पर मिडिल मतलब बीच में हो रहा है ना, इंड पर बोल ही नहीं रहा है, इंड से अंतिम से बाद, अंतिम से पहले बोल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा का, मिड लैंप नाम से, है ना। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, देखिए फिगर भी देख लेंगे। देखिए यही इसी के बारे में कह रहा है, इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट कहाँ पर है, इंड पॉइंट यहाँ पर है, इंड पॉइंट से है नहीं, तो किस में, मिडिल में है, थोड़ा उससे हट करके यहाँ पर जोड़ने के लिए प्रयोग कर रहा है ना। तो मिडिल मध्य लैंप। देखिए कह रहा है मोड़ को अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नोच का प्रयोग करते हैं, है ना। 90 डिग्री पर मोड़ा है, 90 डिग्री पर, जैसे ये देखिए, ये जो हम यहाँ फिगर के माध्यम से आपका समझते हैं, जैसे ई आया एक सीट मेटल है, इसको कितना कर रहा है एंगल, ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है, और उसको मोड़ने के लिए हम लोग कौन सा प्रकार का नोच का प्रयोग करते हैं। तो उसको मोड़ने के लिए हम लोग कौन सा प्रकार का नोच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर समांतर जो होगा ऑप्शन नंबर, तिरछा नोच, वर्गाकार नोच, सीधा नोच, भी नोच। तो यहाँ पर सिंपल सा 90 डिग्री मोड़ने के लिए हम लोग किस प्रकार का नोच का प्रयोग करते हैं, भी नोच का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन यहाँ पर कॉर्नर पर हमको फोल्ड करना है, कॉर्नर पर फोल्ड करना, 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, है ना, भी नोच। देखिए सीट मेटल में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। हेम फोल्डिंग, आप लोग जैसे ज़्यादा सिलाई उलाई में जानते हो, हेम करना, होम करना, ये सब नाम सुनिए, हेम करना तो लास्ट इंड पर किया जाता है ना। तो हेम करना तो नाम से ही पता चला है, सिलाई मशीन इसमें जाइएगा तो वहाँ पर पता चलेगा, जहाँ पर कपड़ा इसमें सिलाता है, तो हेम करना। तो यहाँ पर हेम करना, वर्गाकार डिब्बे बनाने में सहायता करना, सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायता करना, कट को खुरदारा किनारा बनाने में, या सीट मेटल को क्षति से बचाने। तो इंड पर हम लोग क्या करते हैं, उसको मोड़ देते हैं, किससे, उसको क्षति होने से बचाने के लिए हम लोग मोड़ते हैं। हेम करना, हेम करने में क्षति से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिगर भी देख लेंगे, यही जो है एक नॉर्मल सीट मेटल है, एक नॉर्मल सीट मेटल है, उसको क्या कर दिए, अंतिम किनारा पे इसको क्या कर दिए जी, फोल्ड कर दिए, इसको अंतिम किनारा पर क्या किया, फोल्ड कर दिए, यानी हेम कर दिए, क्या कर दिए, हेम कर दिए, हेम कर दिए। ओके, तो हेम कर दिए, इससे क्या होगा, सीट मेटल क्षति होने से बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो लकड़ी में कौन सा दोष है जो इसकी शक्ति का, जो भी लकड़ी लेंगे तक हमको कैसा लकड़ी लेंगे जो अच्छा, ज़्यादा टिकाऊ, ज़्यादा मजबूत रहे, और क्या करे, इसका दोष को कम, माने उसको पावर को कम ना, जल्दी टूटे उठे नहीं। तो ट्विस्टिंग हो गया,
कपिंग हो गया, क्रैकिंग हो गया, या अनियमितता इरेगुलेशन। तो सबसे इसमें जो हो गया, सब तो कम करेगा ही करेगा, उसका कैपेसिटी का एक अच्छा लकड़ी लेंगे, उसमें ट्विस्टिंग वगैरह अलग अलग प्रकार का रहेगा, घुमा रहेगा, टेढ़ा रहेगा, झुका रहेगा, है ना। तो ऐसा ऐसा रहेगा। तो इसमें सबसे जो है क्या है, सबसे ज़्यादा है अनियमितता जो है वो क्या करता है, उसका शक्ति को क्षरण करता है। हाँ, देखिए इस हथौड़े का नाम क्या है, ये फिगर देखिए, इस फिगर में बताइएगा कि अलग अलग प्रकार का हथौड़ा है। तो इस हथौड़े का नाम, तो हम सबसे पहले देखिए, तो डायरेक्ट आप कभी नहीं देखेंगे तो अलग अलग हथौड़ा देखिए। यहाँ पर देखिए ये क्लॉक हथौड़ा है। बॉल पिन, बॉल पिन में क्या रहेगा, यहाँ पर एक कैसा रहेगा, गोल जैसा रहता है ना, बॉल पिन में गोल जैसा। क्रॉस पिन अलग प्रकार का होता है, स्ट्रेन पिन अलग प्रकार का होता है ना। तो फिगर देख ले तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो देखिए अलग अलग प्रकार का हथौड़ा है, अलग अलग प्रकार का हथौड़ा। अब इसी में से आप देख लीजिए फिगर, इसी में से देखिए कौन कौन सा अलग अलग है ना। बॉल पिन इस वन देखे होंगे, बॉल पिन इस वन देखिए, यहाँ बॉल पिन है, बॉल पिन है। ये हैमर, ये इंजीनियरिंग हैमर जो हम लोग जनरल वर्क में प्रयोग करते हैं, हम लोग जनरल काम में घर में प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें कौन सा क्लॉक हैमर जो है, क्लॉक हैमर जो हमारा मिल रहा है फिगर से, क्लॉक हैमर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में बढ़ते हुए, है ना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। आपको टेलीग्राम पर इसको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, और रिवाइज कर लीजिएगा। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। गलत सीजनिंग माने जैसे मान लीजिए नमी, ये सब मॉइस्चर, नमी, सूख गया ज़्यादा, ये सब होने के कारण कौन सा डोट पड़ता है। तो गांठ पड़ना, गांठ क्या होता है, गांठ पड़ना बोल रहे थे कि क्या हो गया, पेड़ है, पेड़ में से तना उना निकल गया, का तो कंछी उंची फेंक दिया तो उससे क्या होगा, गांठ आ जाता है। ट्विस्टिंग तो मुड़ जाता है, घूम जाता है, वो भी है दोस्त ही। चटकना, ज़्यादा अगर पेड़ उड़ काट दिए, लकड़ी काट दिए, काटने के बाद उसको डायरेक्ट धूप में रख दे तो वो फट जाता है, हाँ, चटक जाता है। अब कैंपिंग भी एक प्रकार का वही दोस्त है, जैसे कह सकते हैं उसको थोड़ा सा मुड़ जाता है। अगर उसको फरैया चिरैया कर दिए, लकड़ी को आरा मशीन पर ले जाकर पतला पतला पटरा बनवा दिए और सूखेगा तो क्या करेगा, बीच में लगेगा कर्व जैसा होगा। देखिए फिगर के माध्यम से देख लेंगे। सो देखिए अलग अलग प्रकार का है, जब इसको पटरा बन जाता है उसके बाद देखिए कैसा कैसा है, मुड़ जाता है। तो इसमें से जो अनियमित ज़्यादा जनरली जो होता है उस किस सीजन के कारण होता है, ये जो होता है कपिंग जो होता है, कपिंग जो कारण वही आपका होता है अनियमितता के कारण, है ना। ये फिगर देख लीजिए, फिगर में आपको अनुभव हो जाएगा कि अलग अलग प्रकार का। ये आरा मशीन पर क्या होता है, तो कच्चा लकड़ी फरवाएं, उसके बाद ऐसा धूप उप में रख दें तो अलग अलग प्रकार का हमको इसमें क्या बोलता है, दोष देखने को मिलता है। देखिए ये पूछ रहा है कि जो आपका ये थ्रेड है, दांत है, वो दांत में एक्स चिन्ह जो मार्किंग किया है, ये एक्स जो चिन्ह मार्किंग किया है उसका बोल रहा है कि क्या नाम क्या है, तो नाम क्या है। तो यहाँ पर हमको देखिए ये देखने में ही लग रहा है कि कैसा, ये तिरछा तिरछा थ्रेड दांतें कटे हुए, है ना। तो तिरछे मेल थ्रेड है, इसको कह सकते हैं मेल थ्रेड कह सकते हैं। इसका सी डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, या और वो फिगर में हमको देखने से पता है तिरछा तिरछा है, तो तिरछा मेल थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ओके, सी। सीट को सिरों पर मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच का प्रयोग किया जाता है। सीट को सिरे पर मोड़ने हेतु हम लोग किस प्रकार का नोच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सीधा नोच का प्रयोग करते हैं, है ना। डायरेक्टली हम लोग किस प्रकार का नोच का प्रयोग करते हैं जी, सीधा नोच का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट मोड़ने के लिए, है ना, सीधा नोच का प्रयोग करते हैं, है ना। भी नोच का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, भी नोच का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए, है ना, 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए। पीछे देखें, देखिए आगे कहता है कोल्ड चीजल का उद्देश्य क्या है। कोल्ड चीजल जो है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कोल्ड चीजल का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो कोल्ड चीजल जो हमारा है वो कोल्ड चीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं कटिंग कीवेज में, काटने के लिए हम लोग वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपको थ्रेड से क्या हो गया, उसको छेद करके क्या हो गया, जैसे कोई सीड मेटल है, अगर उसमें को थ्रेड कट गया, कटने के बाद क्या हो गया, उसको हमको हटाना है, अलग अलग प्रकार से हटाना है इसको, तो हमको इस प्रकार का चीज़ल का प्रयोग करेंगे, कोल्ड चीज़ल का प्रयोग करेंगे। तो कटिंग कीवे को हटाने के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, कटिंग कीवे को हटाने। देखिए किसी प्रकार का नोच का हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री पर
मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम पिछले भी बात किए थे कि 90 डिग्री पे किसी चीज को मोड़ना है तो किस प्रकार का नोच का प्रयोग करते हैं जी, भी नोच का प्रयोग करते हैं, है ना, भी नोच का प्रयोग करते हैं, भी नोच का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार का वक्र कटिंग आरी का प्रयोग करते हैं? अंदर लकड़ी के अंदर से गोल, मान ली कि कोई लकड़ी है, ये लकड़ी है, इसको अंदर हमको इसको काटना है तो किस प्रकार का आरी का प्रयोग करेंगे? किस प्रकार का आरी का प्रयोग करेंगे? अलग अलग प्रकार का आरी होता है, इसमें से जो होता है क्या, की होल आयरिंग, नाम से ही पता चला है, होल 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 मतलब छिद्र में हमको कोई चीज काटना है, उसको लिए हम लोग कौन सा आरी का करेंगे? होल आरी का, की होल आरी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाम से ही ऑप्शन में देख करके आप छाट लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए सीट मेटल में कौन सा उपयोग होने वाला स्टक का नाम क्या है? ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर से आपको बताना है कि किस प्रकार का आपको क्या है, आपका स्टक है, किस प्रकार का स्टक है। तो यहाँ पर हमको कौन सा है, देखने में हमको पता चला है स्क्वायर टाइप का तो नहीं है, हैचेट नहीं है ना, एज स्क्वायर नहीं है, इसमें कौन सा ब्लो हॉर्न टाइप का ये क्या है, आपका स्टक है, ब्लो हॉर्न टाइप का स्टक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे औजार का, इसमें बताना है कौन सा टाइप का हथौड़ा है ना। तो इसमें से हमने पिछले फिगर में देखा था, हम लोग वहाँ पर देखे थे कि अलग अलग प्रकार का हैमर है। तो यहाँ पर जो इसमें से जो हैमर है, क्रॉस पिन तो नहीं हो सकता, स्ट्रेट नहीं हो सकता, क्लॉक हैमर नहीं हो सकता है। उसमें क्या रहता है, हुक वगैरह निकालने के लिए, लकड़ी से क्या कील वगैरह निकालने के लिए वहाँ पर उसमें क्या किया जाता है, व्यवस्था दिया जाता है। तो इसमें तो है ही नहीं, क्रॉस पिन है ही नहीं, स्टैंड है। यहाँ पर कौन सा होगा, ट्रक टाइप का, ट्रैक हैमर टाइप का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार का छेनी का प्रयोग करते हैं, है ना। कोई चीज़ में सीट वगैरह में अगर ड्रिल कर लिए हैं तो उसको हटाने के लिए हम लोग किस प्रकार का चीजल का प्रयोग करते हैं? तो वेब चीजल जो है इसमें सबसे बढ़िया कौन सा, डायमंड, इसमें तो हम लोग नहीं करते हैं। डायमंड पॉइंट को किस लिए, वर्गाकार देने के लिए है। क्रॉस कट चीजल का भी नहीं प्रयोग करते हैं हम लोग, सीधर के इसका फ्लैट चीजल का तो करेंगे नहीं। यहाँ पर करेंगे कौन सा, वेब चीजल का प्रयोग करेंगे। देखिए फिगर, देखिए यही वेब चीजल है, वेब चीजल है। अब इसको क्या करना है, जो इसमें ड्रिल बिट से क्या किया गया है, होल कर दिया। तो इस मेटल को इसको तोड़ करके हटाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, है ना, वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। देखिए किस प्रकार का स्टैक का उपयोग टेपिंग, शंकु आकार का लेखा, रिविट के सीमित करने के लिए प्रयोग करते हैं। रिविट वगैरह कहीं मान ली कि बक्सा उक्सा में देखें रिविट मराना, इसमें देखते हैं तो उसको रिविट मारने के लिए हम लोग किस प्रकार का स्टक करते हैं। जैसे हथौड़ा जैसे रख करके किसी चीज़ को हमको हथौड़ी से मारना है तो वही को स्टक बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्लो हॉर्न है, पिछला जो देखे थे ब्लो हॉर्न टाइप का है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं शंकु आकार के लेखन में। शंकु आकार का ब्लो हॉर्न, देखिए ब्लो हॉर्न कहाँ पर आपको देखे थे, चलिए वो मिल नहीं रहा है, ब्लो हॉर्न टाइप का था, है ना। यही देखिए ब्लो हॉर्न टाइप का है, ब्लो हॉर्न टाइप, है ना। तो ये ब्लो हॉर्न टाइप का है। तो इसी को हम लोग प्रयोग करते हैं शंकुनुमा। शंकुनुमा, शंकु कैसा फिगर रहता है जी, शंकु का फिगर ऐसे रहेगा, है ना, टोपी जैसा, बर्थडे बॉय वाला टोपी जैसा रहता है, वही शंकुनुमा है। तो इसमें हमको रिबिट वगैरह मारना है तो किस प्रकार का ब्लो हॉर्न का प्रयोग करेंगे, ब्लो हॉर्न टाइप का स्टार का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी। तो फिगर इसमें जैसे ज़्यादातर चीज़ है कि आप डायरेक्टली नहीं याद कर सकते हैं। इसमें अगर आपका इंस्ट्रूमेंट का आपका क्या रहेगा, फिगर माइंड में रहेगा, तो उस चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में गांठ क्यों पड़ जाता है, लकड़ी में गांठ क्यों पड़ जाता है, हमने पीछे भी बात किया था कि लकड़ी में मेन रीजन गांठ पड़ने का क्या है। कोई भी लकड़ी है उसको गांठ पड़ने का मेन रीजन है क्या, उससे ब्रांचेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका ताना में क्या हो जाएगा, एक प्रकार का गांठ पड़ जाएगा, जिससे वो कमजोर हो जाता है। इसमें शाखा में वृद्धि होता है, क्या होता है, शाखा में वृद्धि होता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रो ऑफ द ब्रांच। ये क्या होगा, शाखा में वृद्धि के कारण गांठ आ जाता है ना। ये देखिए ब्रांचेस इसमें से निकलेगा तो गांठ पड़ जाएगा, है ना, तो ग्रो ऑफ द ब्रांच। तो चलिए इसी प्रकार आप लोग बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो हमसे कमेंट्स में कीजिएगा, आपको ज़रूर सहायता कीजिएगा टेलीग्राम पर इसका PDF